हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको लेके चलने वाले हैं एक ऐसी जगह जो कि है बहुत ही मज़ेदार, जहां पर आपको देखने को मिलेंगी नई नई चीज़ें जिनके बारे में आपने सिर्फ और सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा। तो चलिए चलते हैं इस सफ़र पर। आज की ये यात्रा शुरू हो रही है मथुरा रेलवे स्टेशन से। हमने यहाँ से ट्रेन पकड़ी और निकल पड़े एक रोमांचक सफ़र पर। ट्रेन में बैठकर हम आराम से सेटल हुए, हल्की फुल्की मस्ती की और बातचीत करते हुए खिड़की से बाहर के खूबसूरत नज़ारों को निहारने लगे। रास्ते में हमें दिखी चंबल नदी, जो बेहद शांत और मन को सुकून देने वाली लग रही थी। इस खूबसूरत दृश्य को हमने कैमरे में कैद किया और फिर अपनी आगे की यात्रा जारी रखी। कुछ समय बाद हम पहुंच गए ग्वालियर। ग्वालियर पहुंचते ही हम सीधे पहुंचे महाराज बाड़ा, जहां स्थित है जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर। यहाँ म्यूजियम की एंट्री टिकट सिर्फ 20 रुपए की है, जो इसे हर किसी के लिए आसानी से एक्सेसिबल बनाती है। जैसे ही हम म्यूजियम के अंदर पहुंचे तो सच कहें हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। यह म्यूजियम खासतौर पर छात्रों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है। इस म्यूजियम के अंदर पृथ्वी के क्रमिक विकास को बेहद सुंदर तरीके से दिखाया गया है। घूमती हुई पृथ्वी, फटता हुआ ज्वालामुखी, टूटती हुई चट्टानें, पिघलता हुआ लावा, सब कुछ इतना रियलिस्टिक है कि समझना आसान हो जाता है। यहाँ मैंने ज्वालामुखी मॉडल पर हथौड़े की मदद से लावा के अलग अलग प्रकारों को भी देखा, जो सीखने का एक अनोखा अनुभव था। इसके बाद हम पहुंचे डायनासोर सेक्शन में। डायनासोर इतने रियलिस्टिक बनाए गए हैं कि एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वे सच में हमारे सामने मौजूद हो। यहाँ बताया गया है कि डायनासोर की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके अंडे कैसे होते हैं और उनकी अलग अलग प्रजातियाँ कौन सी थीं और वे कैसे विलुप्त हो गए। आगे बढ़ते हुए हमने आदिमानव को देखा। उनकी बनावट इतनी वास्तविक थी कि कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे कोई जीवित व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो। इसके बाद हमने समुद्र के भीतर की दुनिया देखी, जहां व्हेल मछली को तैरते हुए दर्शाया गया है और समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फॉसिल्स, चट्टानें, उनकी जानकारी दी गई है। यहाँ जहाज और पनडुब्बी के बारे में भी बताया गया है। साथ ही यहाँ भूकंप का पता लगाने वाला सबसे पहला उपकरण भी प्रदर्शित किया गया है,
जिसकी मदद से भूकंप की गतिविधियों को मापा जाता था। यह मिनिमम 132 एडी के सेंचुरी का लगता है। जियो साइंस म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान, इतिहास और ज्ञान तीनों की सुंदरता का संगम देखने को मिलता है। अगर आप कभी ग्वालियर आएँ तो इस म्यूजियम को ज़रूर विजिट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए थैंक यू।